सुबह की ठंडी हवा पेड़ों की पत्तियों से खेलती हुई आगे बढ़ रही थी। धूप की पहली किरणें धरती को सोने जैसी चमत्कारिक आभा से भर रही थी। छोटे से शहर श्यामनगर में पुराने सरकारी अस्पताल के बाहर दूसरी दुनिया का शोर था। किसी के हंसने की आवाज़ें, किसी के रोने की। कोई जीवन की उम्मीद लिए आ रहा था, कोई टूटकर लौट रहा था। उसी भीड़ में एक दंपति भागते हुए अंदर आए। गोद में एक नवजात बच्ची थी। उसकी आंखें बड़ी थी, मासूमियत से भरी हुई, जैसे कोई फरिश्ता धरती पर आया हो। डॉक्टर ने बच्ची को ध्यान से देखा। कुछ रिपोर्ट्स की गई। डॉक्टर ने गहरी सांस लेकर कहा, बच्ची ठीक है, बस पैरों में थोड़ी कमज़ोरी है, चलने में परेशानी हो सकती है। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा सा छा गया। माँ की आंखें भर आई। पिता ने बच्ची को गोद में लिया, माथा चूमा और बोला, मेरी बेटी उड़ेगी, पैर नहीं हौसले चाहिए। उस बच्ची का नाम रखा गया नेहा। नेहा ने बचपन हंसते हुए गुजारा। उसे खिलौनों से ज़्यादा पत्तियों से खेलना पसंद था। वह छोटी सी मुस्कान से दुनिया जीत लेती थी। पर जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसके पैरों की कमज़ोरी सामने आने लगी। 3 साल की उम्र में वह खड़ी नहीं हो पाती थी। पड़ोसी फुसफुसाते, अरे बेचारे की बेटी शायद कभी चल नहीं पाएगी। नेहा की माँ चुपचाप दरवाज़ा बंद कर लेती। पिता उसे उठाकर आंगन में ले जाते, खिलौने दिखाते, फिर धीरे से कहते, नेहा एक बार और कोशिश करेंगे। नेहा सिर हिलाती, हाँ पापा, एक बार और। वह खड़ी होती, कांपती, गिरती, रोती भी नहीं, फिर हाथ बढ़ाकर कहती, पापा फिर से। घर में हर कोने में उसकी मेहनत की आवाज़ गूंजती, 1 2 ओह, फिर एक बार और। डॉक्टर ने कहा था, कभी चल भी पाए तो चमत्कार होगा। पर नेहा के पिता कहते, चमत्कार कोई देता नहीं, कमाना पड़ता है। 5 साल की एक ठंडी सुबह पिता ने उसका हाथ पकड़ा। माँ आंगन में खड़ी थी, आँखों में उम्मीद थी। नेहा खड़ी हुई, पैर काँप रहे थे, हवा भी जैसे रुक गई थी। पिता फुसफुसाए, एक कदम, बस एक कदम। नेहा ने पूरा जोर लगाकर एक कदम बढ़ाया और वह गिर गई। माँ दौड़ी, पर पिता ने हाथ रोक लिया। नहीं, आज वो खुद उठेगी। नेहा दर्द से चीखी। मिट्टी से भरा हुआ उसका छोटा सा चेहरा। फिर धीरे धीरे कांपते हाथों से खुद को उठाया। 1 कदम, 2 कदम, वह चलने लगी। माँ रो पड़ी। पिता मुस्कुराए और आसमान को देखा। देख लिया भगवान, चमत्कार शुरू हो गया। नेहा स्कूल गई। बच्चे उसे देखकर हंसते, लंगड़ी, धीरे धीरे चलो, गिर जाओगी। कभी हंसी उड़ती, कभी धक्का लगता, कभी अकेली रह जाती। दोस्त कम, दर्द ज़्यादा, पर उसकी आँखों में कभी आंसू नहीं होते।
बस वही शब्द गूंजते, एक कदम का चमत्कार। उसकी टीचर मिस शालिनी उसे प्यार करती। एक दिन नेहा ने खेल मैदान में सबको दौड़ते देखा। उसकी आंखों में चमक थी। टीचर ने पूछा, क्यों देख रही हो? नेहा बोली, मैं भी दौड़ूंगी एक दिन, सबसे तेज। टीचर हंसी। नहीं, सिर्फ बोली, तुम्हारी आंखों में आग है बच्ची, जीतोगी ज़रूर। रातें दर्द से भरी थी, पैर सूज जाते, कई बार खून तक निकल आता। माँ दवाई लगाते हुए कहती, आराम कर लो, बहुत हो गया। नेहा सिर हिलाती, नहीं माँ, अगर आज रुक गई तो कल कैसे दौड़ूंगी। पिता उसे सुबह 5 बजे उठाते, स्ट्रेचिंग करवाते, पकड़कर चलवाते। कभी कभी उसे पीठ पर उठाकर मैदान ले जाते ताकि उसका सपना ना टूटे। पिता कहते, कमज़ोरी शरीर की है, हिम्मत की नहीं। जब तक सांस है, कोशिश है। 14 साल की उम्र में दौड़ प्रतियोगिता हुई। नेहा ने नाम लिखवाया। सब हंसे। तुम दौड़ में स्टार्ट हुई। नेहा दौड़ी। घुटनों में दर्द, सांस फूलती, पर वह दौड़ी। फिनिश लाइन से कुछ मीटर पहले वह गिर गई। हड्डी चोटिल हुई। सब हंसते रहे। उसकी क्लास की लड़कियां मोबाइल पर वीडियो बनाती, ये देखो, सुपर हीरो ने उड़ान भरी। घर लेकर आए। नेहा चुप रही। पहली बार उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं नहीं कर सकती पापा। पिता ने उसके आंसू पोंछे। हार कभी किसी को रोक नहीं सकती, छोड़ देना रोक देता है। उस रात नेहा ने फैसला किया, मैं हार मानकर नहीं जीने वाली। शहर के स्टेडियम खुला। एक रिटायर्ड एथलीट कोच आए, विक्रम सर। लोग उन्हें लोहा इंसान कहते थे, सख्त लेकिन न्यायप्रिय। नेहा गई, बोली, मुझे मैराथन जीतनी है। कोच ने पैर देखा, चलना दिखवाया, फिर बोले, दर्द सह पाओगी? नेहा, दर्द तो अब दोस्त है। कोच मुस्कुराए। फिर कल से आग में छलांग लगाने को तैयार रहना। कठिन अभ्यास शुरू हुआ। सुबह शाम दौड़ना, संतुलन, सांस नियंत्रण, बॉडी ट्रेनिंग, मानसिक अभ्यास। लोग ताने मारते, बेटी है घर बैठाओ, किस्मत खराब है। लेकिन नेहा की दुनिया में सिर्फ 2 आवाज़ें थी, पिता का विश्वास, कोच की सीटी। कभी कभी वो रोकर कोने में बैठ जाती। कोच चुपचाप पानी देते, रो लो, फिर उठकर दौड़ो। एक दिन माँ गिर गई। डॉक्टर बोले, दिल कमज़ोर है, आराम ज़रूरी है। नेहा टूटी। उसने ट्रेनिंग रोकने की सोची। माँ ने उसका हाथ पकड़ा। तू जिस रास्ते पर चल रही है वो सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा सपना भी है। कभी मत रुकना,
माँ की वो मुस्कान, वो आशीर्वाद नेहा की आत्मा में जल उठा। 3 साल की सख्त ट्रेनिंग के बाद शहर में मैराथन हुआ। कुल 10,000 प्रतियोगी। नेहा का नाम सुनकर लोग फिर हंसे। ये गिर जाएगी। नेहा ने जूते बांधे, आकाश की तरफ देखा और बोली, आज एक कदम नहीं, पूरी उड़ान। दौड़ शुरू हुई। शुरुआत धीमी, धीरे धीरे, ताल, सांस स्थिर, आंखें लक्ष्य पर। 8 किलोमीटर तक सब ठीक। अचानक झटका, पैर मुड़ गया। दर्द बिजली की तरह। लोग कहने लगे, अरे हटाओ इसे। पर नेहा बैठी नहीं। वो चोटिल पैर घसीटते हुए आगे बढ़ी। धूप तेज, सांस भारी, शरीर जवाब देने लगा। पर उसके कानों में पिता की आवाज़, जब तक सांस है, कोशिश है। नेहा फिनिश लाइन तक पहुंची। वह पहली नहीं आई, पर हारने वालों में भी नहीं रही। और जब उसने फिनिश लाइन पार की, पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। वो दिन इतिहास था। उसे मिला आयरन गर्ल अवार्ड। 1 साल बाद राष्ट्रीय स्तर की मैराथन। अब लोग उसे पहचानते थे। अब हंसी नहीं, प्रेरणा थी। दौड़ शुरू हुई। वह पवन की तरह दौड़ी। कभी बचपन की गिरावटें याद आई, कभी स्कूल के ताने, कभी माँ की मुस्कान, कभी पिता की आँखों की चमक। दौड़ कठिन थी। आखिरी 500 मीटर पैर फिर कांपे। पर इस बार वह नहीं गिरी। उसने जमीन को नहीं, हवा को पकड़ा। और वह सबको पीछे छोड़कर फिनिश लाइन पार कर गई। पहली बार जीत, असली, चमकदार, दमदार जीत। लोग चिल्लाए, नेहा, नेहा, नेहा। पुरस्कार मंच पर जब नेहा खड़ी हुई, मीडिया ने माइक दिया। आपने ये कैसे किया? नेहा मुस्कुराई, आँखों में आंसू और आवाज़ में आग। लोग कहते थे मैं नहीं दौड़ सकती, पर मैंने सीखा। चमत्कार पैरों में नहीं होते, चमत्कार हिम्मत में होते हैं। एक कदम भी दुनिया बदल सकता है। आज नेहा देश की प्रेरणा है। स्कूलों में जाकर बच्चों को सिखाती है, मत डरो, गिरो, उठो, फिर चलो। उसके घर की दीवार पर तस्वीरें हैं मैराथन की, ट्रॉफियों की, और बीच में माँ पिता की मुस्कान भरी फ़ोटो। नेहा हर सुबह जब जूते पहनती है, आसमान की तरफ देखती है और कहती है, धन्यवाद जीवन, तूने मुझे गिराकर चलना सिखाया। और फिर सड़क पर पहला कदम रखती है। एक कदम, एक चमत्कार। हार मत मानो। रास्ता मुश्किल हो सकता है, लोग हंस सकते हैं, शरीर टूट सकता है, पर हिम्मत जिंदा हो तो जीत तय है।